अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं, पाक फौज टैक्स जमा करवाने में सबसे आगे FBI ने सब बता दिया। मेंबर FBI ने समा को बताया कि खुद आर्मी चीफ ने मुकर्ररा तारीख से 1 माह पहले ही टैक्स जमा करवा दिया। यही नहीं, पाक फौज के ज़ेर एहतमाम शादी हॉल भी सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवा रहा है। तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली मौजूद होंगे। ज़हीर, तफसील दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, जो मेंबर FBI हैं और तर्जुमान FBI हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाक फ़ौज जो है वो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक अदारा है टैक्स जमा करवाने के हवाले से। और जो पाक फ़ौज का जो बर्री फ़ौज है उसका जो माहाना टैक्स है वो 39 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। और इसमें पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया का जो टैक्स है वो अलग है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ़ का जो टैक्स रिटर्न है वो मुकर्ररा तारीख से 1 माह पहले FBI को मौसूल हो जाता है। और FBI जो आर्मी के जो शादी हॉल है पिंडी में, वो भी इस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाने वाला है। और आर्मी में अब ये कंडीशंस हैं, तर्जुमान FBI का ये कहना था कि किसी भी हवाले उनकी जो प्रमोशंस हैं वो भी टैक्स फाइलिंग से उनको मशरूत किया गया है। और इसके अलावा तर्जुमान FBI का आज ये कहना था कि जो 214E एक SRO FBI की जानिब से जारी किया गया है, जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो टैक्स ऑडिट से बचना चाह रहे हैं, उनके लिए नई फैसिलिटी लाई है FBI की जानिब से, जिसके मुताबिक वो 25% इजाफी टैक्स जमा करवाएंगे और जो टर्नओवर है उनका उसका 2% इजाफी जमा करवाएंगे तो टैक्स जमा करवाने में सबसे आगे है। मेंबर FBI हामिद अतीक ने ये तमाम तर तफसीलात बताई। ज़हीर अली, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। जी हाँ, 2 भारतीय वज़रा भी तारीखी मौके पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया ने राहदारी खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की जानिब से तारीखी इक़दाम और सिख यात्रियों के लिए जज्बा खैर सगाली। तब्दीली सरकार ने सिखों की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। भारतीय वज़रा हरसिमरत कौर और हरदीप कौर ने भारत की नुमाइंदगी की, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू समेत सिख यात्री भी बड़ी तादाद में इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में गुरुद्वारे और बाबा गुरु नानक पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कॉरिडोर से फासले कम होंगे। पाक भारत ताल्लुकात में उतार चढ़ाव ने हमें आगे बढ़ने से रोके रखा। हमें खुशहाल और पुरअमन जनूबी एशिया के लिए करतारपुर राहदारी जैसे मजीद इक़दामात करना होंगे, क्योंकि देरपा क़याम अमन के लिए इससे बेहतर रास्ता मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि अमन का सफर एक और संग मील उबूर करना है। कुछ और जपियां हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर फेज 1 में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी। दूसरे फेज में होटल और गुरुद्वारा करतार साहब की तौसी की जाएगी। इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम एक मसला कश्मीर हल ना कर सके। वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, पाक भारत जंग का सोचना पागलपन होगा। पाकिस्तान में फौज समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। भारत दोस्ती के लिए 1 कदम आगे आए, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे, माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन की फैसला करें, जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। आज पाकिस्तान में मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक कश्मीर का, क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ 2 इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ। इरादा कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा।
हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। अवाम है वो दोस्ती चाहती है, सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। पागलपन है जंग का सोचना, तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तानी पंजाब से इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। बोले सिद्धू दोस्ती की बात करता है तो भारत तनकीद करता है। आखिर सिद्धू ने 2 एटमी मुल्कों के दरमियान दोस्ती की बात करके कौन सा जुर्म किया? सिद्धू वापस गए पिछली बारी तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? उन मुल्क के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बेशक किधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। करतारपुर राहदारी 2 मुल्कों के दरमियान अमन की बुनियाद बन सकती है। भारतीय सियासतदान हरसिमरत कौर बादल कहती हैं कि दीवारें बर्लिन अगर गिर सकती है तो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत की दीवार भी गिराई जा सकती है। अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूँ और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूँ कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। और हमेशा की तरह भारतीय मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को दिलदार क्यों पुकारा? भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई। साबिक क्रिकेटर को तनकीद का निशाना बनाया और दहशतगर्दी का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सबसे मिले हैं। सिर्फ गोपाल सिंह चावला से आर्मी चीफ की मुलाकात का वावेला करना भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। DGISPR आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में ऐसा कहा है। फखर रहमान से मजीद जानते हैं। फखर, क्या कहा मजीद? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने करतारपुर जो राहदारी खोली गई है इस तकरीब के हवाले से उनका कहना ये था कि ये पहला कदम है अमन की जानिब जिसकी खित्ते को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरहदों पर जो खारदार तारें लगाई गई हैं वो एक आज़ाद रियासत में इसलिए लगाई जाती हैं कि जो गैर कानूनी आमदोरफ्त है उसको रोका जाए। जो राहदारी और गेट है यहाँ से सिर्फ पुरअमन जो विजिटर्स हैं वो आ जा सकेंगे और ये असूल जो है तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके लिए कारफरमा है। लेकिन आर्मी चीफ ने जो भारतीय मीडिया की जानिब से वावेला मचाया गया है इस वक्त कि एक सही, बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे फखर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद अमन की जानिब पहला कदम है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि करतारपुर राहदारी खोलने के मस्बत कदम की खित्ते को सख्त ज़रूरत है। सरहद पर खारदार तारें लगाना खुद मुख्तार रियासत का इक़दाम है। आर्मी चीफ ने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने का मकसद गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकना, जबकि राहदारी गेट की तंसीब पुरअमन मेहमानों के लिए है। शकरगढ़ में भारतीय सरहद से सिर्फ 4.5 किलोमीटर के फासले पर यह करतारपुर है, जहां बाबा गुरु नानक ने जिंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। यहां भारतीय सिखों की वीजे के बगैर यात्रा कैसे मुमकिन होगी, इस रिपोर्ट में जानिए। गुरुद्वारा करतारपुर साहब की यात्रा के लिए अब वीजा पाबंदी खत्म। भारत से आने वाले सिख यात्री सिर्फ स्पेशल परमिट लेकर ही अपने मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम की जियारत कर सकेंगे। पाकिस्तान ने बॉर्डर टर्मिनल बना दिया, जहां पार्किंग, इमिग्रेशन और मेडिकल की सहूलियात दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में बॉर्डर से गुरुद्वारा करतारपुर साहब तक के लिए मखसूस दौराने के स्पेशल परमिट जारी होंगे। भारत से यात्री खसूसी बस पर करतारपुर राहदारी से यहां पहुंचेंगे। परमिट हासिल करने के बाद यात्रियों को मखसूस ट्रांसपोर्ट के जरिए गुरुद्वारा साहब से मुल्हिका पार्किंग तक पहुंचाया जाएगा।
बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद यात्री गुरुद्वारा में मखसूस वक्त के लिए मुकम्मल आजादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। फिर परमिट होल्डर यात्रियों की बॉर्डर टर्मिनल तक वापसी इसी मखसूस ट्रांसपोर्ट और मखसूस रास्ते से होगी। दूसरे मरहले में वीजा लेकर आने वाले यात्रियों के लिए करतारपुर साहब में होटल और कयाम गाहें भी बनेंगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा ड्रोन जैमर की धूम मची हुई है। कराची एक्सपो सेंटर में सजी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018। टैंक, तैयारे आबदोज और तरह तरह के जदीद हथियार। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर की नुमाइश में धूम। स्क्वाड्रन लीडर जिशान कहते हैं पाकिस्तान समेत ऐसे ममालिक बहुत कम हैं जो तैयारे बनाते हैं। ये जहाज़ भी नंबर 2 स्कॉन से ताल्लुक़ रखता है, जिससे राशिद मिनास की मुनासबत से मिनासियंस कहा जाता है। अगर आप इस जहाज़ के रिस्पांस आइडियाज़ के बारे में बात करें तो कल क्योंकि पहला दिन था और 50 से ज़्यादा ममालिक के वफूद जो हैं वो यहाँ आए थे, तो सबका रिस्पांस बहुत अच्छा था। दुश्मन खबरदार रहे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शाहकार ड्रोन जैमर भी नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। जो ड्रोन्स आपके रोड़े होते हैं उनको इंटरसेक्ट करके एक सिंपली इसको लैंड कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। 30 नवंबर तक जारी रहने वाली दिफाई नुमाइश में गैर मुल्की मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। अमेरिका, इटली, जर्मनी, उर्दन, पोलैंड, रूस, जनूबी कोरिया, अरब अमारात समेत दुनिया के 52 ममालिक नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। 522 कंपनियां अपनी मसनूआत को नुमाया कर रही हैं। बहरी हो, बर्री या फिर हो फिजाई, आलमी नुमाइश में रखा पाकिस्तानी जंगी साजो सामान दोस्त के लिए अमन और दुश्मन के लिए गजब का पैगाम दे रहा है। मजीद कौन कौन सा असलहा गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हथियार बराए अमन का पैगाम लिए आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018। एक्सपो सेंटर कराची में जारी है, जहां पाकिस्तान का जंगी साजो सामान गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला का शाहकार जदीद हथियारों से लेस हमजा 6x6 आर्म व्हीकल जो दुश्मन की मौजूदगी का भी पता देती है। और यह है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तैयार करदा डेप्थ चार्ज बम जो समंदर का सीना चीरकर दुश्मन की आबदोज को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। चेयरमैन स्पार्को मेजर जनरल आमिर नदीम ने भी इदारे की कारकर्दगी के बारे में बताया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा काम जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, उसके लिए कर रहे हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, डिजास्टर रिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला की जदीद जंगी हैवी कॉम्बैक्ट व्हीकल भी कर दी गई है पेश, जिस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की बुलेट भी कुछ असर नहीं करती। पाकिस्तानी जंगी तैयारों, टैंक्स और दीगर जंगी साजो सामान के स्टॉल्स पर गैर मुल्की मंदोबीन का तांता बंधा हुआ है। दिफाई नुमाइश में गैर मुल्की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। बारूद की तलाशी हो या बम नकारा बनाना हो, ये सब काम अब पाकिस्तान में तैयार होने वाले रोबोट करेंगे। शायान सलीम ऐसे ही रोबोट के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शायान। पाकिस्तान दिफाई पैदावार में कितनी तरक्की कर रहा है आइडियाज 2018 में आकर ये देखा जा सकता है। इस वक्त हम आपको एक और शाहकार दिखाने वाले हैं और वो शाहकार भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कमाल है। ये रोबोट है, ये दिखने में भी आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है। और वो क्या है, हम जिन्होंने बनाया उनसे ही पहले जान लेते हैं कि इसकी खूबियाँ क्या है और किन मकासद के लिए बनाया गया है। ये रोबोट के बारे में बताएंगे कि ये क्यों बनाया गया है। ये रोबोट बेसिकली इसके ऊपर ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है जो कि ग्रेनेड को 2.4 किलोमीटर्स की रेंज के ऊपर थ्रो करता है। और इसके ऊपर सोफिस्टिकेटेड थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है जो कि टारगेट लॉकिंग एंड टारगेट ट्रैकिंग करता है। पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि जो भी आईडीज़ होती थी उनको डिफ्यूज़ करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए। दो उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन पहनी भी होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन द लाइन ऑफ डिफेंस बहुत सारे सोल्जर्स अपने कुर्बान किए हैं इसी फील्ड के अंदर।
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये EOD रोबोट बनाया है। पजीराई मिल रही है इसको भी बहुत ज़्यादा, और जो बाहर से डेलीगेशंस आए हैं वो इसमें खासी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जी, शायान अपडेट कर रहे थे। वैसे आर्मड गाड़ियां चलाने और दुरुस्त निशाना लगाने की तरबियत देने के लिए सिमुलेशन नुमाइश में पेश किए गए। अब अहमर रहमान ने भी तरबियत ली है, उन्हीं से जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। जी अहमर। सिमुलेटर्स ने पाक आर्मी और उसके साथ साथ दीगर अफवाज की ये चीज़ें जो है वो आसान की हैं कि प्रैक्टिस जो है वो बआसानी जो है वो की जा सकती है सिमुलेटर्स पे। इस वक्त G3 जो है वो मैंने इस वक्त संभाली हुई थी और काफ़ी हैवी गन तस्वुर की जाती है ये, और उसके सिमुलेटर्स जो है मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएं कि किस तरह जो है वो हम निशाना ले रहे थे यहाँ पर। ये जो है वो एक तरह का एनवायरनमेंट किया जाता है किसी भी वॉर फील्ड एरिया का, यानी कि जंगी हालात का जो है वो बिल्कुल ऐसा ही जो है वो नमूना पेश किया जाता है और उससे फायरिंग की जाती है। गन का वज़न और गन को फायर करते हुए जो उसका रिएक्शन आता है वो तमाम चीज़ें जो है वो एक जैसी होती हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये सिमुलेटर्स में ही हॉल नंबर 5 आइडियाज़ 2018 में आप ये देख सकते हैं कि G3 SMGs, RPG राइफल और दीगर सिमुलेटर्स भी मौजूद हैं। ये भी नहीं बल्कि साथ ही साथ जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ड्राइविंग के सिमुलेटर्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो आ रहा है, तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा इंटरनेशनल मार्केट से भी रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी ऑर्डर्स आने की जो है वो तवक्को की जा रही है। जी, आइडियाज़ 2018 में पहली मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तुर्क कंपनी STM और पाकिस्तान की एयर यूनिवर्सिटी ने दस्तखत किए हैं। तुर्की और पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पर ताउन करेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ खान, बताइएगा इस खबर के हवाले से। जी, आइडिया 2018 में पहली मुकामती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। तुर्की की कंपनी है STM और एयर यूनिवर्सिटी इस्लाम के साथ MOU साइन हुआ है। इससे ये होगा कि तुर्की और पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पर ताउन करेंगे एक दूसरे का। तुर्की की कंपनी STN जो है कराची शिपयार्ड के साथ मिलकर मुश्तरका मंसूबे भी अभी जारी हैं उसके, उसमें मजीद जो है उसमें पेशरफ होगी और साथ में ये कहा गया है कि कराची शिपयार्ड में नेवी के बहरी जहाज भी वो बनाएगी। और STM कंपनी पाकिस्तान के ऑक्सफोर्ड जो अपडेट है उसको भी अपडेट किया था पहले, अब इसमें और मजीद उसमें वो आगे पेशरफ करेगी। सही, आगे पेशरफ होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार को जख्मी हालत में देखकर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल रुक गए। जख्मी को एम्बुलेंस में सवार कराया और उसके बाद फ़ौरन अस्पताल रवानगी की हिदायत भी दी। हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका है दिल्ली कॉलोनी कराची का और यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हालत में यहाँ पर था और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का यहाँ से कॉन्वॉय जा रहा था, वो रुके हैं और रुकने के बाद उतरे हैं। ज़ख्मी को एम्बुलेंस में सवार कराया है और उसके बाद अस्पताल रवानगी की हिदायत भी की है। साथ में दीगर हम अफराद को भी देख सकते हैं कि जो इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। इसके बाद एदी ज़राए आए हैं और इसको लेकर यहाँ से गए हैं। 50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। सिर्फ पंजाब में 10 लाख केनाल राशि की निशानदही। जनवरी में लोधरा, ओकाड़ा और भावलनगर की तहसील चिश्तिया में भी तामीर शुरू होगी। अपनी छत से महरूम गरीबों की माली मदद के लिए फाउंडेशन बनाने का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी माफिया को नकेल डालने का इंतजाम भी कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आपको अब्बास शब्बीर। तब्दीली सरकार के इक़्तिदार के 100वें रोज नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। अपने घर के ख्वाब की ताबीर के लिए सबसे पहले पंजाब का इंतखाब। लैंड बैंक ने सूबे में दस्तयाब 10 लाख कनाल अराजी की निशानदेही कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। 11 पायलट प्रोजेक्ट्स, बैंकों और इदारों से तय मामला से मुतालिक भी बता दिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लोधरा, चिश्तिया और ओकाड़ा वालों की किस्मत पहले जागेगी। तामीराती प्लान तैयार। लोधरा में 3 और 5 मरला के 800 मकानात, चिश्तिया में 3 मरला के 1400 घर, ओकाड़ा में 3 और 5 मरला की 1000 रिहाइश गाहें बनाने का मंसूबा। दरखास्तें दिसंबर में जमा होंगी। तीनों शहरों में तामीर जनवरी 2019 में शुरू होगी। संगे बुनियाद खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रखेंगे। बेघर नादार अफराद भी परेशान न हो। एडवांस और किस्तें देने की इस्तिताअत न रखने वालों को अतियात देने के लिए स्पॉन्सर्ड शेल्टर फाउंडेशन कायम करने का फैसला। जबकि प्रॉपर्टी माफिया की मनमानी रोकने के लिए हुकूमत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाएगी। सवाबदीदी फंड्स पर यू टर्न के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात
मुसलसल झूठ पर माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी के रुकन उस्मान महमूद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया कि सवाबदीदी फंड्स खत्म करने के दावेदारों ने फंड्स मांग लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सवाबदीदी ग्रांट से 5 करोड़ रुपए मांगे। ये पैसे कहाँ खर्च होंगे और किसको दिए जाएंगे, इसकी वजाहत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत यू टर्न पर कौम से माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे भारी बोझ असद उमर पर है। वज़ीर खजाना कहते हैं माजी में मुख्तलिफ काम किए हैं, हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा। वज़ीर खजाना की कारकर्दगी पर शहरी उन्हें 10 में से कितने नंबर देते हैं, देखिए। जो हमने 100 दिन के अंदर काम किया वो वाकई में एक ऐसा काम हुआ है जो मुख्तलिफ है माजी से, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सिम दुरुस्त होगी। नंबर आप फिर उसको दे दें। मैं वज़ीर खजाना को 10 में से 8 पॉइंट दूँगा। वज़ीर खजाना तो 10 में से 8 मार्क्स देंगे, क्योंकि जो महंगाई है वो यकदम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। जो उन्होंने राहत से मुतय्यन कर रहे हैं कि जी हम इस तरह जो अभी तक उन्होंने रोड मैप दिया है उसमें मेरा ख्याल है को 8। वज़ीर ख़जाना को जो है मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है उसमें तो मैं 8 नंबर दूंगा। महंगाई तो बस नॉर्मल हुई है, थोड़ी ज़्यादा उन्होंने की है, मगर हालात को मद्देनज़र रख के की है। असद साहब को 10 नंबर, वज़ीर खजाना को मैं 5 नंबर दूँगा। 10 में से तो मेरे ख्याल में इसको तो 8 तो देना चाहिए। असल जो काम करना था वो मईशत की सिर्फ उस तरफ कि जहां से हम मुस्तकिल तौर पर बहरान से निकल सकें। तो जनाब पीटीआई हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। मुआशी सूरत हाल क्या रही, जानिए अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर, रुपए की कदर में कमी, महंगी गैस, दरामदात को कम करने के लिए मजीद अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज और ना जाने क्या क्या। 18 अगस्त को इक़्तिदार मिला और अब पीटीआई हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो गए। 100 रोज में डॉलर की कीमत 124 रुपए 4 पैसे से बढ़कर 134 रुपए हुई। दरामदात कम करने के लिए मजीद अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। गैस समेत पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला करना पड़ा, जिससे महंगाई की रफ्तार तेज हुई। तो ओवरऑल आपकी जो है महंगाई बढ़ी है। अच्छा, महंगाई बढ़ने से फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल जो इकोनॉमिक का कहते हैं स्लो डाउन, वो अब आना शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर जो क्लोज टू 6% जीडीपी ग्रोथ थी, अब कोई 4-4.5% हमारे हिसाब से जीडीपी ग्रोथ होगी। और आगे जाते हुए भी रुपए की कदर में लगता है कि मजीद वीकनेस भी आ सकती है। 100 रोज में कर्जों और दीगर अदायगियों पर ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर कम हुए तो हुकूमत को बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। सऊदीया ने हमें सपोर्ट किया है तकरीबन $6 बिलियन जो है पर एनम की बेसिस पे। इसी तरह से सऊदी एंड चाइना सपोर्ट भी जो है वो हमें मंजर आम पर आए। तो इस हिसाब से मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 100 दिन जो है स्पेशली जो गवर्नमेंट के निकले हैं इसके जो नताइज हैं उसमें पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अकाउंट के इम्बैलेंसेज हैं वो खत्म हो। डिस्काउंट रेट भी 1% बढ़कर 8.5% हो गया। 100 इंडेक्स 42,446 की सतह से कम होकर अब 41,000 से नीचे आ गया है। नई हुकूमत आने से पहले मईशत बदहाल होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वादा था 100 दिन में इसे सिमटा। माशी अदद-ओ-शुमार में फंसे अवाम सवाल करते हैं कि क्या खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। मुल्क तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, समा, कराची। गवर्नर सिंह कहते हैं 100 दिन में वजीर आजम ने भरपूर मेहनत की। 100 दिन का हिसाब मांगने वाले पहले अपने पिछले 10 सालों का तो हिसाब दें। पिछले 100 दिन में जो वजीर आजम ने काम किए हैं वो मैं गारंटी आपसे करता हूँ कि पिछली 10 साल की हुकूमतों ने नहीं किए। जो हिसाब मांगने बैठे हैं 100 दिन का, वो पहले 10 साल का हिसाब देख लें। ये हिसाब 100 दिन का तो हम दे रहे हैं, कल इंशाल्लाह इसका हो जाएगा
कंप्लीट और सारा आपके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन जो ये करतार सिंह बॉर्डर खोलने की बात हो या और दूसरी चीज़ें आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, IMF के पास ना जाने की बात हो, ये सारी चीज़ें आप देखें कि सबसे ज़बरदस्त 16-16 घंटे 17-17 घंटे वज़ीर आज़म जान मार रहे हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान को किसी तरह इन अंधेरों से निकालें, और इंशाअल्लाह आप सबकी मदद शामिल रहेगी तो हम इस मुल्क को इस अंधेरों से निकाल लेंगे। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी समा पोल के रिजल्ट आप तक पहुँचाते हैं। फेसबुक पर 38,800 अफराद ने वोट दिया। 73% आवाम ने 100 रोज़ा कारकर्दगी को अच्छा करार दिया। 27% ने बुरा कहा। ट्विटर पर होने वाले पोल नताइज के मुताबिक 58% अफराद ने तब्दीली सरकार की कारकर्दगी को बहुत अच्छा करार दिया। 24% से सिर्फ अच्छा का पोल सामने आई है। 6% ने खराब, जबकि 12% ने 100 रोज़ा कारकर्दगी को बहुत खराब करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरक्की के लिए आला तालीम को नागुज़ीर करार दे दिया। सियालकोट GC वुमेन यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब ले गए तो आबादी ताकत बन सकती है। जो कौम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है तालीम पे और स्पेशली हायर एजुकेशन पे, वो कौमें आगे चली जाती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज इकोनॉमी की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसे आगे बढ़ रही है कि ये दुनिया को बदल रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह की तेजी से तरक्की हो रही है, हम अगर अपने पाकिस्तानियों को IT की तरफ ले जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तरफ ले जाएं, उनके ऊपर पैसा खर्च करें, इनको जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वैल्यू ऐड कर दें, तो ये हमारी वो ताकत बन सकती है कि ये हमारी आबादी हमें कहां से कहां ले जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लबो लहजा फिर सख्त हो गया। नैब से अलीमा खान की जायदाद की छानबीन का मुतालबा कर दिया। कहा कौम जानना चाहती है वज़ीर आज़म की बहन के पास पैसा कहां से और कैसे आया। कमरा अदालत में अपनी अमीरी के किस्से भी सुनाए। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बड़े मियां साहब ने बड़े दिनों बाद खामोशी तोड़ दी। एहतसाब अदालत में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बुहतान तराशी और गालम गलोच वाली सियासत मेरी फितरत नहीं, मगर मजबूरन पूछ रहा हूँ अलीमा की जायदाद कहाँ से आई, पैसा किसने दिया। नायब अलीमा खान की जायदाद की छानबीन करे। इमरान खान की बहन शौकत खानम बोर्ड की मेंबर हैं, उनके कोई ज़राए आमदन नहीं, फिर अरबों की जायदाद कैसे खरीद ली। कौम मनी ट्रेल जानना चाहती है। हुकूमत कौम को 100 दिन की कारकर्दगी बताए। मियां साहब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी सवालात उठाए। कहा आशियाना स्कीम में शहबाज की गिरफ्तारी की कोई तुक नहीं बनती। आज आकर यही इल्जाम रह जाता है आमदन से जायद असासों का। मतलब ये हुआ कोई और इल्जाम नहीं। अपने दौरे हुकूमत के खूब गुन गाए और शिकवा किया कि मुल्क की तरक्की के लिए हर मैदान में काम किया, मगर अफसोस सिले में हमें जेल मिली। ये भी साफ कह दिया कि NRO का सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही करना होता तो लंदन से पाकिस्तान न आते। इससे पहले कमरा अदालत में वकला से गपशप में अपनी अमीरी के किस्से सुनाए। बताया कि इत्फाक फाउंड्री 50 की दहाई से आलात तैयार और बरामद कर रही थी। लाहौर में सबसे पहले अमरीकी शेवरले और स्पोर्ट्स कन्वर्टेबल मर्सिडीज गाड़ियां हमने इस्तेमाल की। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में JIT ने FIA दफ्तर गुलिस्तान जौहर में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब किया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी से 1 घंटा 25 मिनट तक पूछगछ की गई। इससे पहले JIT ने फरियाल तालपुर को बयान रिकॉर्ड किया। फरियाल तालपुर से 1 घंटा 20 मिनट तक सवालात किए गए। कराची के जिला बस्ती में तीसरे रोज पार्क से तामीरात गिराने का काम, मशीनरी खराब होने पर रोक दिया गया। ओल्ड सिटी एरिया में दुकानें और चबूतरे मिसमार कर दिए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आपको खुर्शीद आलम। कराची साफ होगा, तजावुजात नहीं बचेंगी। जिला बस्ती में पार्क में तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। 2 एकड़ पर तामीर शादी लॉन 80% मिसमार कर दिया गया। मशीनरी खराब हुई तो ऑपरेशन को रोक दिया गया।
KMC ने और DMC ने रिपोर्ट किया है कि ये उनकी जगह है, ये पार्क की जगह है और इधर गैर कानूनी शादी हाल बना हुआ है। इनको नोटिस दिए गए, उसके बाद आज ही इसको खाली करवाया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स के मुताबिक पार्कों से तजावुजात और तामीरात खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कुछ ग्राउंड्स की जगह है, उन जगहों पे है हमारी जो इंक्रोचमेंट है, इससे ज़्यादा भी इंक्रोचमेंट है तो ये शौदी लोन तब बना हुआ था यहाँ पर। ओल्ड सिटी एरिया में भी KMC की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। खोड़ी गार्डन में गैर कानूनी तामीर दुकानों को गिरा दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची को खूबसूरत बनाने का जिम्मा उठा लिया। कराची पैकेज के हवाले से मुनक़दा इजलास में क्या फैसले हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची साफ और खूबसूरत भी होगा। सिंध के बड़े साई ने शहर की ब्यूटिफिकेशन का बेड़ा उठा लिया। वजीर आला हाउस में कराची पैकेज पर हुआ इजलास। वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट के अतराफ और सब मेरीन अंडरपास को खूबसूरत बनाने का हुक्म दे दिया। सड़कों पर नस्ब शनाख्ती बोर्ड लगाने की भी हिदायत की। इजलास में तारिक रोड अंडरपास का काम जल्द शुरू करने और ली मार्केट पर फ्लाईओवर तामीर करने का भी फैसला किया गया। मंसूबों के लिए रकम जरूरी है। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी फाइनेंस को कराची पैकेज के तमाम फंड्स फौरी जारी करने की भी हिदायत की। इस्लामाबाद में सरकारी स्कूल्स की उस्तानियों की जालसाजी देखिए। मनपसंद स्कूल में तबादला करवाने के लिए जाली तलाकनामे बनवा लिए हैं। जी हाँ, तलाकनामे पकड़ लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा शहनाज महमूद। शहनाज, बताइएगा मामला है क्या ये? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों की उस्तानियों का यह अनोखा कारनामा है, जिन्होंने उस्तादी दिखाई है कि मनपसंद स्कूलों में दाखिल अपना तबादला करवाने के लिए जाली तलाकनामे जो है जमा करवा लिए। इन तलाकनामों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है मुतलका यूनियन काउंसिल से, तो उस वक्त महकमा तालीम को होश आया है। उन्होंने जो इनके ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो भी रोक दिए, उनको शोकस नोटिस जारी किए हैं। बेवा खवातीन के लिए जो है ट्रांसफर करवाना आसान होता है, इसलिए खवातीन ने ये इंतहाई तकंडा इस्तेमाल किया है। सीनियर एजुकेशन से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। ऐसे 5 केसेस सामने आए हैं जिसमें फीमेल टीचर्स ने अपने जो है जाली तलाकनामे जमा करवाए हैं, तो इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी गई है। तो इसके अलावा दूसरे जो इनके साथी टीचर्स उनका ये कहना है कि ऐसे उस्ताज़ा का ये फेल जो है इंतहाई जो है वो नाज़ेर था। इनको सही, ये फेल ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया शहनाज, आप हमें अपडेट कर रही थी। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल की टीचर्स के जाली तलाकनामों पर CEO एजुकेशन कहते हैं ये अपनी नौयत का पहला केस है। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। आर्टिकल चूज करने का ही ये एक शाखसाना है कि जाली तलाकनामे तक पहुंच गए। फैसलाबाद में या फिर नौयत के पहले केसेस होंगे, लेकिन इसकी हम बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरह से तो हमारा जो एक कल्चर है वो भी डैमेज होता है। हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है वो पूरा एक्शन लेंगे। अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा, जहाँ जहाँ से भी ये इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर ये जाली तलाकनामे जो हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल से भी बनाए गए तो अल्टीमेटली वो भी इसकी गिरफ्त में आएंगे। पंजाब के 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में लाहौर हाईकोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला की हड़ताल 16वें रोज भी जारी रही। हाईकोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला डट गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 16वें रोज भी हड़ताल। फैसलाबाद में वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार के सामने धरना दिया। एहतजाज के बायस यूनिवर्सिटी रोड 4 घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। गुजरांवाला में वकला ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस को ताले लगा दिए। अमले को बाहर निकालकर नारेबाजी की। डेरा गाजी खान में वकला का धरना। मुजाहिरीन एहतजाज के दौरान कीनू खाकर ठंडे मौसम को एंजॉय करते रहे। पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ आज रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगी। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ आज दुल्हनिया बनेंगी। कल मेहंदी में हुआ खूब हल्ला गुल्ला, साथ ही विमेन्स क्रिकेटर ने खूब रंग जमाया। कप्तान जवेरिया खान ने मेहंदी की तकरीब में भी क़यादत के फराइज निभाए। सबको लेकर तकरीब में पहुंची। शादी की तकरीब आज रात लाहौर के मुकामी क्लब में होगी। दुल्हा इब्रार अहमद फैसलाबाद से बारात लेकर आएंगे। शादी में साथी विमेन क्रिकेटर्स भी शरीक होंगी। फिलवक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।